दोस्तों शाम का वक्त होता है, घर में 8 साल का भाई और 12 साल की बहन खेल रहे होते हैं। उसी दौरान घर में कातिल पहुंचता है और गुस्से में कहता है, बताओ तुम दोनों में से मरना कौन चाहता है, मुझे ये कुछ जान से मारनी है। जैसे ही बात वो बच्चे सुनते हैं वो पूरे तरीके से डर जाते हैं, लेकिन कातिल फिर से कहता है, जल्दी बताओ तुम दोनों में से मरना कौन चाहता है, मुझे ये कुछ जान से मारनी है। जब बच्चे को लग जाता है कि हम दोनों में से एक को मरना होगा, तो उसकी बड़ी बहन जो कि 12 साल की होती है वो कहती है, आप मुझे मार दीजिए लेकिन भाई को छोड़ दीजिए। दोस्तों बेरहम कातिल वो 8 साल के भाई के सामने ही उसके 12 साल के बहन को बड़े ही बेरहमी से तरपा तरपा कर मार डालता है। दोस्तों बेरहम कातिल कौन था, उसने उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की है, जो कि भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पे है। इसी जिले में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हिम्मत सिंह। दोस्तों हिम्मत सिंह के घर में टोटल 4 लोग रहते थे। एक उसकी बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 12 साल था और उसका नाम सरिता था। दोस्तों उसका एक छोटा बेटा रहता था जिसका उम्र लगभग 8 साल था। उसकी पत्नी रहती थी और एक वो खुद रहता था। एक दिन दोस्तों हिम्मत सिंह अपने दोनों बच्चे के साथ घर में सो रहे होते हैं, लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो जोर जोर से वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसको चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके अगल बगल के जो लोग होते हैं दौड़ते हुए उसके घर के पास जाते हैं और हिम्मत सिंह को चीखते चिल्लाते हुए देखकर उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो हिम्मत सिंह कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी उठ नहीं रही है। दोस्तों से गांव वाले जो होते हैं वो बच्चे को देखते हैं और आनन फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल में चले जाते हैं। दोस्तों अस्पताल में जाने पर डॉक्टर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा तो मर चुका है। दोस्तों इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस वाले घर पे आते हैं और इस घर में घटना घटा होता है, उस घर को बड़ी ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। उसी जांच पड़ताल के दौरान जिस पलंग पर वो बच्ची सो रही थी उसी पलंग पर एक तावल मिलता है। तावल को देख करके पुलिस को समझने में देर नहीं लगता है कि हो न इस बच्चे को इस तावल से ही गला घोंटकर हत्या की गई हो। दोस्तों का पुलिस वाले हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि हुआ क्या था। तो हिम्मत सिंह कहते हैं कि रात को मैं अपने दोनों बच्चे के साथ इसी कमरे में पलंग पर सोया हुआ था, लेकिन सुबह जब नींद खुली तो मेरी बच्ची उठ नहीं रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को किसी ने मुझे बेहोश किया था और बेहोशी के हालत में ही मेरे बच्चे को मार डाला। दोस्तों पुलिस वाले इसके बाद पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो कहता है कि साहब मैं इतना गहरा नींद में कभी सोता नहीं हूं, लेकिन रात को पता नहीं मैं इतना गहरा नींद में सोया था कि मुझे सब कुछ ही पता नहीं चला। अब पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो कहता है कि साहब मेरी बीवी ही मेरे बच्चे को मारी होगी। पुलिस वाले पूछते हैं कि भला कोई भी माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी। तो हिम्मत सिंह कहते हैं कि साहब आज से 4 दिन पहले मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चे और मुझे छोड़ करके अपने आशिक के साथ भाग गई है। उसका आशिक किसी गांव का है और इससे पहले भी उसके चक्कर में मेरे पत्नी से अक्सर झगड़ा लड़ाई हुआ करता था और एक दिन उसका आशिक मेरे बच्चे और हमको मारा भी था, जिसके लिए हमने थाने में कंप्लेन भी की थी। अब पुलिस वाले जब बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम तो सोया हुआ था तो तुम्हारा कमरा बंद था या खुला हुआ था। तो कहता है कि साहब मेरा कमरा तो बंद था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब कमरा बंद था तो तुम्हारे कमरे में भला तुम्हारी बीवी कैसे आ सकती है। तो ये कहता है कि साहब एक जुगाड़ से मेरे घर का जो दरवाजा है वो बाहर से भी खुल जाता है, जो कि या तो सिर्फ मुझे पता है या फिर मेरी बीवी को पता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि जरा बताओ तुम जुगाड़ से कैसे खोलते हो। इसके बाद जो हिम्मत सिंह होते हैं उस दरवाजे को वास्तव में अपने जुगाड़ से बाहर से खोल भी देता है और बंद भी कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले को पूरा यकीन हो जाता है कि हो न हो उसकी बीवी और उसके आशिक ने ऐसा किया होगा। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले उसके गांव के जो अगल बगल के लोग होते हैं उससे भी पूछताछ करते हैं। वो लोग भी यही कहते हैं कि वास्तव में इसकी बीवी का अफेयर था, उसके गांव के ही व्यक्ति के साथ चल रहा था और इसलिए उसके घर में अक्सर उसके पत्नी से झगड़ा लड़ाई हुआ करता था और आज से 4 दिन पहले उसकी बीवी उसके छोड़कर जा चुकी थी। ये बात भी गाँव वाले बताता है। अब पुलिस वाले जब सबके बात सुनता है तो पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी और उसके आशिक ने ऐसा किया होगा। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले उसके पत्नी और उसके आशिक को ढूंढने लगता है, लेकिन पुलिस वाले के दिमाग में एक बात बार बार खटक रहा था
कि आखिर जब उसकी पत्नी मारती तो इसको पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका पति था, और उसी कमरे में उसका पति और दोनों बच्चा सो रहा था, तो अपने पति को छोड़ करके वो बच्चे को क्यों मारेगा? और यदि उसके प्रेमी और उसके इश्क में दोनों बच्चे आ रहे थे तो फिर दोनों बच्चे को मारता, एक बच्चे को क्यों मारा? पुलिस वाले को बात समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस वाले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, और उस रिपोर्ट में बच्चे के दम घुटने से मौत का कारण लिखा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले इस गुत्थी को सुलझा रहे होते हैं, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि जब उस घर में हिम्मत सिंह और उसका 2 बच्चे सो रहे थे, और जब ये घटना घटी तो हो न कहीं उसका जो बच्चा था उस बच्चे को ये बात पता होगा। लेकिन क्या वो 8 साल का बच्चा है तो इस घटना के बारे में बताया गया, उससे कुछ पता होगा भी या नहीं होगा? लेकिन फिर भी पुलिस वाले उस बच्चे से पूछताछ करने का मन बना लेते हैं, और इसके बाद उसे घर पे जाते हैं और उस बच्चे को एकांत में ले जाते हैं, उसे टॉफी बिस्कुट देते हैं और उसे खिला पिला कर बड़े प्यार से पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है, उसके पिता का नाम पूछता है, वो कहाँ रहता है, ये सब पूछता है, जिससे वो बच्चा पुलिस वाले से घुल मिल जाते हैं। और इसके बाद वो बच्चे से पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो बच्चा बताता है, ये बात सुनकर पुलिस वाले के आंखें नम हो जाती है। दोस्तों बच्चा कहता है कि शाम को हम और मेरी बहन खेल रहे थे, उसी समय पापा जी आते हैं और पापा कहते हैं बताओ तुम दोनों में से मरना किसको है? तुम दोनों में से एक को मरना होगा। हम लोग डर जाते हैं, लेकिन पिताजी फिर से कहते हैं जल्दी बताओ तुम दोनों में से मरना किसको है, मुझे एक को जान से मारनी है। तो दीदी कहती है कि पापा आप मुझे मार दीजिए लेकिन भाई को छोड़ दीजिए। इसके बाद पापा दीदी को तावल से गला दबाकर मुंह दबाकर तरपा तरपा कर मार डालता है, और इसके बाद हमें बोला था कि अगर तुम ये बात किसी को बताएगा तो हम तुम्हें भी इसी तरह तरपा तरपा कर मार डालेंगे। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं, उस बच्चे के बाद उसके पिताजी को गिरफ्तार करते हैं, और उससे जब घटना के बारे में पूछते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती दिखाता है तो हिम्मत सिंह टूट जाता है और सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो पूरी बात बताता है, वो कहता हम मैंने ही अपनी बेटी को मारा था। तो पुलिस वाले पूछते हैं तुम ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि मेरी बीवी मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ अपने प्रेमी के साथ चली गई, उसी से बदला लेने के लिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला ताकि इस जुर्म में वो दोनों फंस जाए और उसे सजा हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं था कि हिम्मत सिंह को अपने बच्चे से प्यार नहीं था, लेकिन अपने बीवी और उसके आशिक से बदला लेने के लिए उसने अपने बेटी को जान से मार दिया था। तो दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कभी भी बदले की आग में ऐसी गलती न करें जिससे आपको खुद ही सलाखों के पीछे बताने पड़े। बाकी बच्ची ने अपने भाई के साथ जो की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।